सबसे पहला पॉइंट आपको फुटबॉल के लिए क्या याद रखना है कि जो फुटबॉल है इसको सॉकर के नाम से जाना जाता है। तो एक सॉकर जो है एक फुटबॉल के गेम का ही फुटबॉल को ही कहा जाता है, ठीक है ना। जो ये फुटबॉल है ये कैसे मैदान में खेला जाता है, तो आयताकार मैदान में। इसका मैदान कैसा होता है, आयताकार मैदान होता है। इसको आयताकार मैदान में खेला जाता है। और जो इसका आयताकार मैदान होता है ये क्या होता है, एक घास का मैदान होता है। कैसा होता है, घास का मैदान। घास, इसमें भी क्या है, गोल दागने होता है। तो दूसरे टीम के विरुद्ध इसमें क्या है, गोल दागे जाते हैं ना। जो इसका पॉइंट है, इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट आपका आता है कि इसमें जो खिलाड़ी है, खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, किसी को है पता। तो फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। दूसरा किसमें देखा था हमने कल, 11 खिलाड़ी हॉकी में। हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं ना। तो फुटबॉल और हॉकी दोनों में ही 11 खिलाड़ी होते हैं। और जो अगर बात करें फुटबॉल के कि फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है और फुटबॉल खेला कहाँ जाता है, राष्ट्रीय खेल भी बताएंगे, लेकिन खेला कहाँ जाता है फुटबॉल, सबसे पहले ये देखो। यहाँ पे देखना, जो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में फुटबॉल बहुत खेला जाता है। और थोड़ा सा आप लोग जो है मंगोलिया है, यहाँ भी खेला जाता है। इस एरिया में खेला जाता है थोड़ा बहुत। और यहाँ पे खेला जाता है, ये मॉरिशस है, यहाँ पे खेला जाता है फुटबॉल। और यहाँ पे ये देखो, इन क्षेत्रों में फुटबॉल सबसे ज़्यादा खेला जाता है। और इन क्षेत्रों में फुटबॉल खेला जाता है तो आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि इन्हीं में से जो है फुटबॉल का क्या है, जो राष्ट्रीय खेल है वो किस देश का है। जो मैं आपको बता दूं आपको कि यहाँ पे ये ब्राज़ील लिखा हुआ है। फुटबॉल ब्राज़ील का क्या है, राष्ट्रीय खेल है। उरुग्वे का भी फुटबॉल राष्ट्रीय खेल है। उरुग्वे के अलावा अगर आप यहाँ पे आओगे, स्पेन आ गया आपका, और आपका जो है यहाँ पे है फ्रांस आ गया। फ्रांस कहाँ पे भाई, फ्रांस, ये देखो यहाँ पे फ्रांस दिख रहा है, फ्रांस आ गया आपका। ये इटली आ गया आपका, इटली का राष्ट्रीय खेल है। और आपका इसके अलावा ये देखो टर्की का राष्ट्रीय खेल है। ये देखो यहाँ पे मॉरिशस का ये राष्ट्रीय खेल है ना। मंगोलिया का ये राष्ट्रीय खेल है। तो ये बहुत सारे देशों का क्या है, राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। और इन क्या हो गया आपका, ब्राज़ील, ब्राज़ील हो गया, उरुग्वे हो गया, फ्रांस हो गया, है ना, फ्रांस हो गया। फ्रांस के अलावा मंगोलिया बोला था, मंगोलिया हो गया। मॉरिशस बोला था, मॉरिशस। इजराइल हो गया, इटली हो गया, पोलैंड। ये देखो, तो इतने देशों का ये राष्ट्रीय खेल है। किस किस का है, ब्राज़ील का है, उरुग्वे का है, फ्रांस का है, मंगोलिया का, मॉरिशस का, इजराइल का, इटली का और पोलैंड का। इनका ये क्या है, राष्ट्रीय खेल है क्या, फुटबॉल। बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि किन देशों का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल, ठीक है। इसके अलावा बात करें अगर फुटबॉल से संबंधित शब्दावलियों की, शब्दावलियाँ, तो फुटबॉल से संबंधित जो शब्दावलियाँ हैं वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट शब्दावलियाँ जो एग्जाम में पूछी जा सकती है आपसे। किक है, और आपका पेनाल्टी, पेनाल्टी किक, गोल हो गया, हेड हो गया। हेड इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। क्या है आपका, ड्रिबल, ड्रिबल हो गया आपका। ऑफ साइड हो गया। अब ऑफ साइड जो है क्रिकेट में भी होता है। मूव हो गया, हैट्रिक हो गया। हैट्रिक किस खेल में बताया था, हैं, हॉकी में। हॉकी में भी होता है हैट्रिक, क्रिकेट में भी होता है और फुटबॉल में भी होता है। हैट्रिक का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे। एक ही खिलाड़ी करेगा, है ना। फुटबॉल में भी जब एक ही खिलाड़ी जो है 3 बार गोल लगातार दाग देगा, जैसे पहला गोल दाग दिया किसी खिलाड़ी ने और उस टीम का जो दूसरा गोल आएगा अगर कोई दूसरा खिलाड़ी दाग देगा तब तो नहीं होगा। लेकिन अगर जैसे मैं खेल रहा हूँ तो मैंने पहला गोल दाग दिया और दूसरा गोल भी मेरे से निकला, तीसरा गोल भी मेरे से ही निकला, तो मेरी हैट्रिक हो जाएगी, है ना। बाकी देखो क्या होता है, फाउल।
फाउल हो गया, स्टॉपर हो गया, है ना। डिफेंडर, डिफेंडर जो कबड्डी में भी होता है, डिफेंडर होता है, साइड बैक होता है ना। तो अगर आपसे पूछ ले डिफेंडर किस खेल से संबंधित है और बाई चांस दे देगा कबड्डी, नहीं होगा ऑप्शन में, बहुत सारे लोग सोचते कबड्डी में डिफेंडर है, यहाँ पे नहीं होता तो इसको दे देगा फुटबॉल को, ऑप्शन में गलत हो जाएगा, है ना। कई बार ऐसा होता है कबड्डी और फुटबॉल दोनों ही दे देगा और उपरोक्त जो है दोनों दे देगा, ए और बी दोनों ऐसे करके। तो आपके पास पास होगा और एक होगा आपके पास बेस लाइन, है ना, बेस लाइन। अब देखो बेस लाइन तो ये लाइन ही होती है खींची हुई, लेकिन यहाँ पे पास क्या होता है, पास का मतलब होता है कि जैसे खिलाड़ी खेल रहे होंगे तो एक खिलाड़ी जब दूसरे खिलाड़ी के पास बॉल को जो है देगा तो उसको कहते हैं पास देना, मतलब रिबाउंड और कॉमर बिक, कॉमर बिक, ये भी फुटबॉल के जो क्या है एक शब्दावलिया है ना। राज्य का तो उत्तराखंड, है ना, उत्तराखंड का क्या है, राजकीय खेल, उत्तराखंड का राजकीय खेल क्या है, तो फुटबॉल, उत्तराखंड का राजकीय खेल फुटबॉल है। और फुटबॉल के लिए पेपर में प्रश्न बनेगा कि उत्तराखंड ने फुटबॉल को राजकीय खेल के रूप में कब स्वीकार किया, किसी को है पता, लेकिन उत्तर जो है गलत है, उत्तर है यहाँ पे है 11 अगस्त, 11 अगस्त 2011, 11 अगस्त, देखो 11/11 याद रख लेना बस, अगस्त का महीना है, अगस्त में हमारा क्या होता है, स्वतंत्रता दिवस, है ना। तो अगस्त इसलिए याद रख लेना, बाकी 11 आपका 11 आगे भी है और 11 पीछे भी है ना। तो 2011 में 11 अगस्त को उत्तराखंड का राजकीय खेल घोषित किया था, किसे, फुटबॉल को। और उस समय गवर्नमेंट किसकी थी, ऐसे भी प्रश्न आते हैं, सरकार किसकी थी, बीजेपी। अब मैं वही चीज बोल रहा था कि उत्तराखंड के लिए फुटबॉल क्यों है इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम के लिए फुटबॉल का प्रश्न बहुत गहराई में जा सकता है, इसीलिए मैंने फुटबॉल के अधिकतर शब्द जो है यहाँ पे नोट करवाए हैं। फुटबॉल जो है किन देशों के राष्ट्रीय खेल है ये भी आपको पता होना चाहिए, कौन से हैं जरा इंपॉर्टेंट ट्रॉफियां या कप, तो उनकी जरा यहाँ पे चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं जुल्स रिमिट ट्रॉफी, सबसे पहले बात करते हैं किसकी, जुल्स रिमिट ट्रॉफी। और दूसरी ट्रॉफी की बात करेंगे हम फीफा वर्ल्ड कप। अब यहां पे देखना भाई, एक है जुल्स रिमिट ट्रॉफी और एक है फीफा वर्ल्ड कप, है ना। एक जुल्स रिमिट ट्रॉफी, अरे फीफा ही गलत लिख दिया है ना, एक जुल्स रिमिट ट्रॉफी है और दूसरा क्या है आपके पास, फीफा वर्ल्ड कप। क्या है कि अगर हम बात करें जुल्स रिमिट ट्रॉफी की तो कई किताबों में लिखा होता है कि इनमें से कौन सी फुटबॉल के वर्ल्ड कप से संबंधित ट्रॉफी है, तो फीफा वर्ल्ड कप भी फुटबॉल से संबंधित है, वर्ल्ड कप है, और जुल्स रिमिट ट्रॉफी भी वर्ल्ड कप की ही ट्रॉफी है। 1974 तक, 1974 तक जो है, 1974 तक जो है जो वर्ल्ड कप दिया जाता था फुटबॉल का, उस वर्ल्ड कप का नाम था जुल्स रिमिट ट्रॉफी। 1974 के बाद जो 1980 के आसपास जो है ये चोरी हो गया, चोरी हो गया, बहुत बड़ा डाका मार दिया किसी ने। उसके बाद जो नया वर्ल्ड कप बना उसको कहा गया फीफा वर्ल्ड कप। ये पूरा सोने का और हीरे जवाहरात का बना, बहुत महंगा ट्रॉफी है ना। ये भी बहुत महंगा था, पूरी चांदी की बनी थी पर उसमें सोने की परत चढ़ी हुई थी, ये तो पूरा सोने का ही बना फिर, है ना। और अभी जो है ये फीफा वर्ल्ड कप दिया जाता है, फुटबॉल का विश्व कप। तो फुटबॉल का विश्व कप कौन सा है, अभी वर्तमान में फीफा वर्ल्ड कप है। और जुल्स रिमिट ट्रॉफी किससे संबंधित है, फुटबॉल से, या इनमें से कौन सा फुटबॉल का एक विश्व कप है, ऐसा प्रश्न आ जाता है। तो वो जुल्स रिमिट ट्रॉफी और ट्रॉफियों के नाम लिख देगा तो जुल्स रिमिट ट्रॉफी आपको आंसर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, जुल्स रिमिट ट्रॉफी, ये भी फुटबॉल का क्या है, वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप रह चुका है फुटबॉल का। तो पूछता आता है कलिंग ट्रॉफी, एक आएगा आपके पास संतोष ट्रॉफी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है संतोष ट्रॉफी। सारी के सारी इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है, सब पूछी गई है एग्जाम में। ये फुटबॉल की, भारत की फुटबॉल में दी जाने वाली क्या है, एक राष्ट्रीय ट्रॉफी है, राष्ट्रीय स्तर की ट्रॉफी है, जिस ट्रॉफी के लिए देश के कोने कोने से खिलाड़ी आते हैं। भारत में अगर देखा जाए
तो फुटबॉल की सबसे बड़ी ट्रॉफी कौन सी है? संतोष ट्रॉफी। बार बार एग्जाम में प्रश्न आता है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ठीक है ना, तो फुटबॉल से संबंधित है। अगली ट्रॉफी आती है आपके पास, एक ट्रॉफी का नाम है कैंची, कैंची ट्रॉफी, कैंची ट्रॉफी। देखो ये यूपी के पीसीएस के पेपर में आया था प्रश्न, कैंची ट्रॉफी किससे संबंधित है? सीधा सिंपल सा क्वेश्चन था, कैंची ट्रॉफी किससे संबंधित है? भाई सुब्रतो, सुना है? मुखर्जी ट्रॉफी, कितने लोगों ने सुना भाई? सुब्रतो मुखर्जी ट्रॉफी, बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट है फुटबॉल के लिए, बार बार पूछा जाता है भी। सुब्रतो, संतोष, कलिंग सब पूछे गए ये सुब्रतो मुखर्जी ट्रॉफी। और एक आता है आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी। क्या आता है? आशुतोष, आशुतोष मुखर्जी। देखो दोनों के दोनों ही नाम थोड़े से एक जैसे लग रहे हैं, अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए तो ये गलती होना है प्रश्न, लेकिन जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए आसान है कि भाई एक जैसे नाम आगे, मुखर्जी ट्रॉफी, मुखर्जी ट्रॉफियाँ दो है, एक सुब्रतो मुखर्जी ट्रॉफी है और दूसरी कैसी ट्रॉफी है? आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी। विठल ट्रॉफी, विठल ट्रॉफी, बेगम हजरत, सुना नाम? बेगम हजरत महल कप ट्रॉफी भी लिख सकता है। बेगम हजरत महल कप किससे संबंधित है? तो बेगम हजरत महल कप भी फुटबॉल से ही संबंधित है। कोलंबो कप किससे संबंधित है? कई बार पूछा गया पेपर में। देखो भाई उत्तराखंड में तो इस क्वेश्चन को इतना ज़्यादा पूछा गया है कि मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो पूछा गया होगा वो तो डुरंड कप भी किससे संबंधित है? फुटबॉल से। रोबर्स कप, रोबर्स कप, रोबर्स कप भी किससे संबंधित है? फुटबॉल से। बीसी रॉय ट्रॉफी है ना, ये बीसी रॉय ट्रॉफी भी एक क्या है? राष्ट्रीय ट्रॉफी है भाई। जैसे संतोष ट्रॉफी है ना, ऐसे ही ये भी राष्ट्रीय ट्रॉफी है, लेकिन फ़र्क इतना है कि जो बीसी रॉय ट्रॉफी है ये कैसी ट्रॉफी है? अंडर 19, मतलब 19 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों की ये राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी ट्रॉफी है। इसके बारे में आपको 2-4 पॉइंट याद रखने हैं जो आपके अभी करंट अफेयर्स में भी पूछे जाएंगे और आपके जो है किस में पूछे जाएंगे? ऐसे जीके में भी पूछे जाएंगे। सबसे पहली बात कि संतोष ट्रॉफी की जो शुरुआत है, शुरुआत पूछ लेगा, संतोष ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई भारत में? तो भारत में ही होगी शुरुआत, भारत में ही चलती है। तो 1941 में जो है संतोष ट्रॉफी की शुरुआत हुई है। समझ लेना जरा बात को। जब संतोष ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी तो इस समय जो विजेता टीम रही थी, विजेता जो जीती थी टीम, वो कौन जीती थी? याद रखना, पश्चिमी बंगाल। पश्चिम, क्योंकि ये राज्यों की टीमें होती ना इसमें, तो पश्चिमी बंगाल की टीम जो है संतोष ट्रॉफी को सबसे पहली बार जीतने वाली टीम कौन सी थी? पश्चिमी बंगाल थी। और इसमें जो है उप विजेता जो रही थी, है ना, उप विजेता जो टीम थी वो थी दिल्ली। याद रखना, उप विजेता भी पूछ लेता कई बार। तो पहली संतोष ट्रॉफी जो है किस टीम ने जीती थी? तो पश्चिमी बंगाल ने जीती थी। अब बात करते हैं कि वर्तमान में अभी जो संतोष ट्रॉफी हुई है लास्ट, वो किसने जीती है? अभी संतोष ट्रॉफी के जो अंतिम विजेता है वो कौन है? तो अभी जो संतोष ट्रॉफी हुई थी उसका जो गेम हुआ था वो लास्ट टाइम लगभग जो है अक्टूबर 2023 से लेकर और फरवरी या मार्च तक चला था, 2024 तक। तो अभी जो लास्ट जो हुआ था 23-24 का हुआ था, हम जो है 2024 बोल सकते हैं। ये तो 1941 का है। अगर हम देखें 2024 का, तो 2024 में जो इसके विजेता रहे, अब 2024 का अक्टूबर नवंबर में शुरू होगी और 2025 के फरवरी मार्च तक ये चलेगा, तो 2025 का हो गया। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि ये 2023-24 भी बोल सकते हो, 2023-24 है ना।
2023-24 में जो संतोष ट्रॉफी के जो विजेता टीम है वो कौन सी है? तो याद रखना भाई, ये सेना इसका आंसर होगा। क्या होगा? सेना। जो भारतीय सशस्त्र बल, भारतीय सशस्त्र बल ने जो है 2024 की जो संतोष ट्रॉफी है, 2023-24 की संतोष ट्रॉफी को जीता है। और इन्होंने जो पराजित किया है 2024 में, जो इन्होंने पराजित किया है, इन्होंने किसको पराजित किया है? गोवा को। कई बार पेपर में प्रश्न आ गया अभी करंट अफेयर्स में, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग अलग, कि सशस्त्र बल ने किसे पराजित करके 2023-24 की संतोष ट्रॉफी को जीता है। तो किसको पराजित किया है इन्होंने? गोवा को। ये भी याद रखना, गोवा से प्रति वर्ष जो है इसको खेला जाता है। हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष जो है संतोष ट्रॉफी का टूर्नामेंट होता है। ठीक है ना? ये भी याद रखना कि संतोष ट्रॉफी प्रत्येक कितने वर्ष में खिलाई जाती है। लिख देगा 1 वर्ष, या प्रत्येक वर्ष लिख देगा 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, ऐसा ऑप्शन दे देगा। तो प्रत्येक वर्ष जो है संतोष ट्रॉफी होती है। और संतोष ट्रॉफी में सबसे अधिक बार विजेता टीम कौन सी है? याद रखना, संतोष ट्रॉफी को सबसे ज्यादा बार जीतने वाली जो टीम है वो है आपकी पश्चिमी बंगाल। समझ गए ना? वेस्ट बंगाल। ठीक है, चलो बंगाल लिख देते हैं ऑप्शन में। बंगाल जो है, जो पश्चिमी बंगाल की, जिन्होंने 1941 में सबसे पहली बार, याद रखना आसान है, जिन्होंने 1941 में सबसे पहली बार संतोष ट्रॉफी को जीता था, वही टीम सबसे ज्यादा बार संतोष ट्रॉफी को जीतने वाली टीम भी है। समझ में आई ना बात? यहां पे बात करते हैं जरा ये संतोष ट्रॉफी, इन्होंने लगभग जो है 31 बार जो है संतोष ट्रॉफी को जीत रखा है। फुटबॉल वर्ल्ड कप की, तो फुटबॉल वर्ल्ड कप में भी हमें जो है यही पॉइंट याद रखने जो इसके लिए रखे हैं। यही पॉइंट फुटबॉल के वर्ल्ड कप के लिए भी आपको याद रखना है कि कब स्टार्ट हुआ है, सबसे पहला किसने जीता है, और सबसे लास्ट अभी करंट अफेयर्स में किसने जीता, और सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है। सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात करते हैं कि फुटबॉल वर्ल्ड कप की जो शुरुआत हुई थी, इसकी जो शुरुआत हुई है 1930 में। फुटबॉल वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई है? 1930 में। याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। 1930 में फुटबॉल वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी। और अभी जो है इसका जिसका ये राष्ट्रीय खेल है, उसमें एक नाम लिया था ब्राजील के ठीक नीचे, कौन था? उरुग्वे। ठीक है ना? तो ये प्रथम विजेता, जो पहली बार जो यहाँ पे 1930 में जो विजेता रही थी टीम, विजेता टीम रही थी उरुग्वे विजेता टीम थी। और उप विजेता थी इस समय अर्जेंटीना भी फुटबॉल बहुत खेलता है, लेकिन अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल नहीं है। याद रखना, जब कभी भी राष्ट्रीय खेल की बात आती ना फुटबॉल की, तो देता हो इनमें से ज़्यादातर ऐसा आता है, क्योंकि फुटबॉल बहुत सारे देशों का राष्ट्रीय खेल है, तो ज़्यादातर प्रश्न आता है। तो मैं आपको आंसर अभी बता देता हूँ, जो प्रश्न आने वाला है ना पेपर में कभी भी फ्यूचर में आपके पास, उसका आंसर मैं पहले देता हूँ। याद रखना, अर्जेंटीना आंसर है। प्रश्न बनाएगा इनमें से कौन सा, किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है? बहुत सारे देशों का, 3 देश उठा के रख देगा वहाँ पे, एक नाम होगा उसमें अर्जेंटीना, क्योंकि अर्जेंटीना जो है कई बार फुटबॉल वर्ल्ड कप जीत चुका है। तो लोगों को लगता है कि अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल होगा, ये अर्जेंटीना का नहीं है राष्ट्रीय खेल फुटबॉल। अगर बात करूं तो जो अर्जेंटीना, उसका राष्ट्रीय खेल पाटो है, पाटो में। उसमें हीरो क्या करता है कि पाकिस्तान जाता है, एक लड़की को लेके जाता है अपने साथ। पहले वो गार्ड टाइप का होता, कुछ बहुत गरीब होता है बेचारा, पाकिस्तान जाता है, उसके दादा के पास सोना रहा होता है, उसके दादा भी गए होंगे उस समय जब भारत आज़ाद नहीं होता, ऐसे ऐसे कहानी है। पाकिस्तान जाता है, किसी मंदिर के थ्रो से वो घुसते हैं अंदर, और उसमें सोना चांदी की खान मिलती है। उसमें बीच में एक सीन आता है कि एक जो हीरोइन होती है, जो लड़की होती है, जो उसके साथ होती है, पाकिस्तान जाती है, घूमने फिरने के उससे जाती है, उसके सहारे जाती है, तो उसके साथ जो है वहाँ के लोग पाटो खेल जाते हैं। पाटो का गेम कैसे होता है कि घोड़े के ऊपर जो है क्या होता है, सवार, और वैसे जो मेन गेम होता है उसमें क्या होती है, बॉल होती है, जैसे फुटबॉल के जैसे बॉल नहीं होती, तो वो बॉल होती है। तो घोड़ों के ऊपर दौड़ दौड़ के उस बॉल को छीनना पड़ता है, एक दूसरे से छीनते हैं बॉल, ऐसे खेला जाता है पाटो, छीनना पड़ता है। तो ये पाटो है अर्जेंटीना का गेम, समझ गए ना? तो अर्जेंटीना का गेम फुटबॉल, अर्जेंटीना का गेम है फुटबॉल, पर राष्ट्रीय गेम
नहीं है, ये याद रखना। आंसर क्वेश्चन फ्यूचर में आएगा तो रट देना कि अर्जेंटीना आंसर है फुटबॉल का, है ना। समझ गए ना बात को। तो विजेता टीम कौन रहा था पहली बार में? उरुग्वे। और उप विजेता कौन रहा था? अर्जेंटीना। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो अभी जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ था, लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था 2022 में। 2022 का याद रखना आपको, 2022 का फुटबॉल का वर्ल्ड कप किस टीम ने जीता है? ये प्रश्न कई बार आ गया पेपर में और अभी आते रहेगा भाई, बताइए जरा, याद रखना। विजेता, विजेता कौन है? अरे देखो, जिनका राष्ट्रीय खेल नहीं है, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो है विजेता है, अर्जेंटीना विजेता। उप विजेता, उप विजेता भी पूछेगा, उप विजेता कौन होना चाहिए भाई, बताइए जरा। अर्जेंटीना विजेता है, उप विजेता जिनका राष्ट्रीय खेल में से ही होगा कोई ना कोई, तो फ्रांस, याद रखना। इस बार का जो हुआ था ना, बहुत टक्कर का गेम हुआ था फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच, फीफा वर्ल्ड कप। देखो भाई, फीफा वर्ल्ड कप जब होता है ना, तो मतलब ऐसे गेम तो मतलब अगर जब फीफा वर्ल्ड कप चलता है ना, तो देखना जरा इसका क्राउड कितना ज़बरदस्त रहता है। जब वर्ल्ड कप देखा चलता है फुटबॉल का, तो ऐसे लगता है कि यार क्रिकेट तो कुछ भी नहीं है। 2022 में, अब 2022 के बाद अभी तक फीफा वर्ल्ड कप नहीं हुआ है, क्योंकि जो फीफा वर्ल्ड कप होता है इसके ऊपर प्रश्न बनेगा कि जो फीफा वर्ल्ड कप है ये प्रत्येक 4 वर्ष में होता है, 4 वर्ष में होता है एक बार। और ये हुआ था कब? 2022 में। तो 2022, 23, 2024, 2025, 2026, 2026 में होना है फीफा वर्ल्ड कप। तो 2026 तक अभी फीफा वर्ल्ड कप का विजेता अर्जेंटीना, है ना। 2026 तक जब तक ये नहीं हुआ फीफा वर्ल्ड कप, तब तक ये प्रश्न आते रहेगा फीफा वर्ल्ड कप के वर्तमान विजेता कौन है, ऐसे ही प्रश्न, वर्तमान विजेता कौन है या